बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मामला ये है कि इन्होंने इमरान खान साहब पे हमेशा इल्जाम लगाया, यहूदी लॉबी कहते रहे, उनको प्रोपेगेंडा करते रहे, ये इसराइल का एजेंट है, ये भी कहते रहे, वो ये भी कहते रहे कि जनाब ये फलानी कंपनी तो फलाना, ये तो बहुत सारे इमरान खान साहब पे मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। आज इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला और ये सारे सफाइयां देते फिरते हैं। कोई गले में इसराइली रुमाल डाल के फिर रहा है, कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं पे सफाई दे रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है, सारे अपनी सफाइयां दे रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जिस इमरान खान के ऊपर ये अटैक करते थे ना कि उसको खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, वो इसीलिए करते थे ना, उसको कहीं और जोड़ते थे जाके। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं कि इमरान खान साहब का तलफ्फुज ठीक नहीं है। आज जरा शहबाज शरीफ साहब को सुने ना, उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कुरान पाक की आयत पढ़ी है उसमें सिर्फ एक आयत के हिस्से में दो गलतियां हैं और वो छोटी मोटी नहीं है, वो लफ्ज ही बदल दिया उन्होंने। लफ्ज कोई और था, उसको मुकम्मल तौर पे बदल दिया उन्होंने। अब वो इन्होंने इतना गलत पढ़ा है, मैं वो आपको पढ़ के भी नहीं सुनाना चाहता, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। इसके ऊपर मौलवी भी नहीं बोलेंगे, वो दानिशवर भी नहीं बोलेंगे और बाकी लोग भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। दानिशवर नहीं, दानिशवाड़, वो भी नहीं बोलेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बाहर मीडिया बड़ा ब्रूटल है, वो साफ सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं। इमरान खान तो मीडिया को डील कर देता है, ये नहीं कर सकते, ना इनकी ये कैपेसिटी है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और इसके बाद होगा क्या? देखिए, मुतालबात कुछ लोगों ने ये किए कि जनाब फिर कॉल दें, इस्लामाबाद चलते हैं, फिर कॉल दें 24 नवंबर की, क्योंकि पिछली मरतबा 26 नवंबर को 24 को निकले थे, 26 को कत्लेआम हो गया था डी चौक में। तो अब फिर हमें डी चौक की कॉल दीजिए, हम फिर चलें। क्यों जी? फिर आप लोगों के बच्चों को मरवाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के भी इंकलाब लाना चाहते हैं तो क्योंकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, तो पूरे पाकिस्तान में आप सेम टाइम में एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज ही करना है ना, आपने एहतजाज करना है तो आप पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि कोई पाकिस्तान का ऐसा कोना नहीं है जहां इमरान खान के सपोर्टर मौजूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का तोती बोलता है, पंजाब में बहुत ताकतवर है। जब भी आप एहतजाज को एक सिमत में लेकर जाते हैं तो रियासत पूरी ताकत वहां पे खड़ी कर देती है, उसके नतीजे में तसादुम होता है, बंदे मर जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे सिचुएशन कुछ और होगी, लेकिन ये क़यादत नॉर्मली वही करेगी जो इनको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। इमरान खान साहब को भी ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अब नाजरीन, एक और चीज जो बड़ी खबर है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। इस वीलॉग को मैं यहां पे रोकूंगा, सिर्फ दो चीजें और बताऊंगा। एक तो शहबाज शरीफ साहब के सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं और सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि इन्होंने इस मर्तबा पूरी नकल इमरान खान साहब की करने की कोशिश की है। उंगलियों की जुम्बिश से लेकर हाथों की हरकत तक, एक एक हाथ की हरकत, एक एक एंगल, एक एक तस्वीर, इमरान खान की नकल उतारने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे शानदार तकरीर इमरान खान ने की है। फर्क क्या है? नंबर एक तो आप देखें, इमरान खान की तकरीर 50 मिनट से ज्यादा थी और वो खुद बोल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की जो है ना प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी, प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी और वो पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, फिर भी 27 मिनट के आसपास उनकी तकरीर थी। तो एक तो डबल टाइम इमरान खान साहब ने तकरीर की, खुलकर बात की और इस तरह लिखी हुई नहीं थी जैसे शहबाज शरीफ साहब की थी। दूसरा, इमरान खान साहब की तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के पोर्टल के ऊपर, उनके अपने सोशल मीडिया पे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ की तकरीर जो है, वो जो मेरे पास डाटा है उसमें 2 लाख लोगों ने अभी तक नहीं देखी। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की हालत है। बॉडी लैंग्वेज इमरान खान साहब की असली लग रही थी कि जो वो बात कर रहा है उसके मुताबिक उसकी बॉडी मूव कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि वो इमरान खान की नकल करना चाह रहे हैं, बात कोई और कर रहे हैं, बॉडी किसी और तरफ मूव हो रही है। दूसरा, अमेरिका की चमचागिरी में पूरी तकरीर थी, यानी शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा कश्मीर का बड़ा हल्का सा जिक्र किया है, लेकिन ट्रंप का 7 मरतबा जिक्र किया है और चुप के रखा है काम। पाकिस्तान का वजीर आजम कश्मीर पे बात करता है इतनी सी और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता है इतनी ज्यादा। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है जिसने वीटो किया बार बार जंगबंदी की करारदाद को, जो इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम थी कि जनाब जंगबंदी हो जाए, वहां पे इसराइल को रोकना था, जंगबंदी पे आमादा करना था। करारदाद आती है अक़वाम मुत्तहिदा की, अमेरिका वीटो कर देता है और उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध देते हैं। और साथ में जो पुरस्कार खातून जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मैं इन्हों नहीं जानता, उसकी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, लटरम पटरम सारों के साथ तस्वीरें निकल आई हैं। और
ठीक ठाक जान पहचान वैसे दिखाई दे रही है। ये ऐसे अनजान लोग तो नहीं है ना, ये कोई फैन क्लब तो नहीं है कि आप यहां से, और शहबाज शरीफ साहब के यानी ख्वाजा साहब के बिल्कुल बैक साइड पे। अब ख्वाजा साहब ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपने गले में डाल लिया फलस्तीनी रुमाल। भाई आपने फलस्तीनी रुमाल तो डाल लिया, आपने फलस्तीन के लिए किया क्या है सिवाय ट्वीट करने के? आप तो बात ही नहीं करना चाहते, आप तो पाकिस्तान में मारते हैं और उस आदमी को। आपके तो इक्तदार है ना, ताकत आपके पास है। आपके सबॉर्डिनेट हर उस पाकिस्तानी को टॉर्चर का निशाना बनाते हैं और गिरफ्तार करते हैं जो फलस्तीन के हक में आवाज उठाता है और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करता है। यह पाकिस्तान में एक पैटर्न है। तो ख्वाजा साहब ये आप कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब बेतरतीब किस्म का जलसा था। कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको चला कौन रहा है और ये चल कैसे रहा है। कोई एक लिस्ट ही नहीं थी। गंडापुर साहब ने देखा इस वक्त रश बना हुआ है, आवाम बहुत ज्यादा आए, फटाफट माइक पकड़ा, तकरीर कर दी। टीवी चैनल से रिपोर्ट किया, मैंने मकामी सहाफियों से पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है और इस पैमाने पर नहीं है, स्टेज था ही बहुत दूर, लोग नीचे से रोला डाल ही नहीं सकते थे। गंडापुर साहब ने 5 से 6 मिनट के बीच में एक तकरीर की, लेकिन इस पूरी तकरीर में कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, इस पूरी तकरीर में कोई लाया अमल नहीं था, इस पूरी तकरीर के अंदर कोई सरप्राइज नहीं था जो उन्होंने वादा किया। गंडापुर साहब हमेशा वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। पहले कहा डी चौक जा रहा हूं, निकल गए। फिर कहा डी चौक जा रहा हूं, गोलियां खाऊंगा, वहां पे मर जाऊंगा और मेरा जनाजा पढ़ा देना, अगर मेरी लाश ना मिले तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा देना। फिर निकल गए, भाग गए वहां से। और अब उन्होंने रात को कहा कि जनाब मैं कल सरप्राइज देने जा रहा हूं। कोई सरप्राइज नहीं दिया, ना कोई लाया अमल दिया गंडापुर ने। असद कैसर साहब की तकरीर बड़ी जानदार थी। उन्होंने यानी ऑपरेशन के हवाले से गंडापुर ने कोई वजाहत नहीं की, कोई खुल के बात नहीं की, कोई सरप्राइज नहीं दिया, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बल्कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक दिन पहले उनके हवाले से जो समा टीवी के ऊपर एक खबर चलाई गई थी कि कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं है जलसे में, वो खबर दुरुस्त साबित हुई कि अली मोहम्मद खान साहब की जो इंफॉर्मेशन थी वो शायद ठीक थी। और एक चीज हुई कि आर्मी चीफ से दरखास्त की है इमरान खान साहब का मसला हल करने की गंडापुर ने। अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब कुर्बानी दे रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा। और गंडापुर साहब उसी आर्मी चीफ से दरखास्त कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इमरान खान साहब का मसला हल करें, हम 24 करोड़ लोग आपकी फौज बन जाएंगे, हम कुर्बानी देंगे। अब ये गंडापुर साहब ने अगर ये मिन्नत तरला ही करना था तो ये जाके वहां पे GHQ में कर लेते या किसी मीटिंग में कर लेते। तो इमरान खान साहब इनकलाब ला रहे हैं, जेल के अंदर बाहर कहानी कोई और चल रही है और कोई तरतीब ही नहीं है। गंडापुर साहब के बाद कोई और आ जाता है तकरीर करने के लिए, फिर कोई और आ जाता है, फिर बाद में सलमान अकरम राजा साहब आते हैं, उसके बाद रिहाना डार साहब आ जाती हैं, फिर उस्मान डार साहब तकरीर शुरू कर देते हैं, फिर बैरिस्टर गौर साहब आ जाते हैं। यानी कोई तरतीब नहीं थी कि कोई कहां से कैसे बात कर रहा है। आलिया हमदा साहिबा की कोई तकरीर नहीं थी, होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, उन्हें मौका मिलना चाहिए था। वो आती स्टेज। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।